दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपना सिलेबस बहुत ज़ोरदार चल रहा है और अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल में अपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कक्षा 11 की यूनिट चला रखी है और उसमें अपन ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक तो हीट की डेफिनेशंस, हीट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर की डेफिनेशन और टेम्परेचर स्केल की 5 प्रकार के तापमान को मेजर करने के पैमाने हैं और उनमें इंटर रिलेशन किस हिसाब से होता है, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। इस टॉपिक का अपना मतलब क्या है कि चाहे अपने पास में जैसे पदार्थ 4 प्रकार के अपन डिस्कस करते हैं। पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस है, लिक्विड है और गैसेस है। जो प्लाज्मा जो स्टेट है उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब अपना थर्मल एक्सपेंशन ये कहता है कि जब अपन किसी ठोस पर तापमान को बढ़ाते हैं तो यदि ठोस की अवस्था में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरी अवस्था में, जैसे पानी है, पानी जल भी बन सकता है। तो पानी जब सॉलिड बर्फ़ है वो यदि जल में बनेगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे मोम सॉलिड में है और मोम को अपन ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, या लोहे को अपन टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसके आकार में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है कि उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब किसी वस्तु को, किसी ठोस को अपन तापमान देते हैं, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ठोस जिन पदार्थ से बना है, उन परमाणु अणु से बना है, उनके बीच के अंतराण्विक जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं किसमें, द्रव में। ऐसे ही अपन किस में बात कर सकते हैं, गैस में बात कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो तो, उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो तो, ये ब्रैकेट में कर देता हूं मैं, कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, या अपन ये कह सकते हैं जब किसी पदार्थ पर ताप के मान को बढ़ाया जाता है, दी जाती है, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो तो, यानी ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो तो, या ताप में वृद्धि की जाती है, या ताप में वृद्धि, या ताप में वृद्धि की जाती है जिससे उसके आकार में वृद्धि होती है, तो इसे ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं या कहा जाता है। कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, पदार्थ में ठोस भी आ गया, सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है या ताप में वृद्धि की जाती है जिससे उसके आकार में वृद्धि होती है, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो, ये बात इंपॉर्टेंट है, यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है
तो वस्तु एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित हो रही है, तो वहां जो वस्तु का अपन ताप दे रहे हैं तो वो जो ताप है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन में क्या हो रहा है, वृद्धि के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। ये जो ऊष्मीय प्रसार हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, अपन जानते हैं किसी पदार्थ के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, कि ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और इस हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और ये क्या है, इसकी साम्यावस्था। ये क्या है, इसकी साम्यावस्था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r0 क्या है, r0। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये डिस्टेंस में अपन ने ग्राफ प्लॉट किया। इसमें दो एनर्जी हैं, एक तो मैं ये डिनोट कर रहा हूँ कि एक तो ये एनर्जी है दैट इज E1, और दूसरी जो एनर्जी है वो क्या है, E2। ठीक है, होगी। यहां से ये दूरी जो क्या है, r0 है, यहां पर मैक्सिमम पर। ठीक है ना। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी ये शो कर रहा है कि ठोस हो, सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, उनमें ताप जब अपन देते हैं तो क्या होता है, उनके अणुओं का आयाम यानी कंपन बढ़ते हैं, और कंपन बढ़ने से उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, और परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है तो अपन क्या कहेंगे, पदार्थ में प्रसार हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इसको अपन कह सकते हैं, क्या कहें कि पदार्थों के परमाणुिक सिद्धांत के आधार पर, पदार्थों के परमाणुिक सिद्धांत पर स्थितिज ऊर्जा वक्र की असममिता तापीय प्रसार के लिए, उत्तरदायी है। तापीय प्रसार के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जैसे ये ग्राफ है r0, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये ज्यादा है, तो असममित ग्राफ है, तो ये असममिता भी किसके लिए आवश्यक है या किसके लिए जरूरी है, तापीय प्रसार के लिए जरूरी है। ठीक है। अब इसमें आगे, ताप में वृद्धि से परमाणुओं के कंपन का आयाम, वृद्धि से परमाणुओं के कंपन का आयाम बढ़ता है, परमाणुओं के कंपन का आयाम बढ़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अतः परमाणु के बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ में प्रसार होता है। जिससे पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, प्रसार होता है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखवा दी हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो एक पदार्थ जब सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, यदि उसमें प्रसार हो रहा है, उसकी अवस्था में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है और उस पदार्थ में ताप अपन दे रहे हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, और ऊर्जा बढ़ने से उसमें क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार न्यूनतम होता है, जबकि
गैसों में अधिकतम, जबकि गैसों में अधिकतम, क्योंकि ठोसों में अंतराण्विक बल का मान अधिकतम एवं गैसों में न्यूनतम होता है, अंतराण्विक बल का मतलब है जिसके कारण जो पदार्थ बना है उसके कण आपस में या परमाणु या अणु आपस में जुड़े होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अंतराण्विक बल। ठीक है, हाँ ठीक है। ठोसों में जो प्रसार होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। यदि एक पर्टिकुलर साइड बढ़ रही है यानी एक रेखा के रूप में प्रसार हो रहा है तो रेखीय प्रसार, यदि कोई पृष्ठ में पूरे में प्रसार हो रहा है तो उसको क्षेत्रफल प्रसार या पृष्ठीय प्रसार बोलते हैं, और यदि पूरा आयतन यदि परिवर्तित हो रहा है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। तो ठोसों में तीनों प्रकार के प्रसार पॉसिबल हैं। ठोसों में एक विमीय प्रसार जिसे अपन क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। ठीक है, एक विमीय प्रसार जिसे अपन ने क्या कहा है, रेखीय प्रसार। द्विविमीय प्रसार जिसे अपन ने क्या कहा है, क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार, एक ही बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार या इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पृष्ठीय प्रसार। तथा आयतन प्रसार क्या है, तथा आयतन प्रसार या त्रिविमीय आयतन प्रसार, या इसे अपन बोलेंगे त्रिविमीय प्रसार। तीनों हो सकते हैं, जबकि गैसों में गैस तो जिस पात्र में अपन गैस को डालते हैं उस पात्र का जो आयतन है वही क्या है, गैस का आकार है, वही गैस का आयतन है। तो गैसों में ना लेंथ है ना उसका पृष्ठ है, तो गैसों में कौन सा प्रसार हो सकता है दोस्तों, गैसों में सिर्फ आयतन प्रसार होता है, गैसों में सिर्फ आयतन प्रसार होता है। ठीक है, यानी ठोसों में तो तीनों प्रकार के, यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है, जैसे ये लेंथ है और इस पे अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसमें यदि इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार। और दोस्तों रेखीय प्रसार को अपन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा कोफिशिएंट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। अपन अभी पढ़ेंगे कि अल्फा एक समानुपाती का स्थिरांक है, तो अल्फा के कारण रेखीय प्रसार। और यदि किसी पृष्ठ पे तापमान दिया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो पृष्ठ में यदि प्रसार होता है तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। और यदि किसी पृष्ठ में आयतन की अपन बात करें, जैसे मान लो ये अपने पास में घन है और इस पे अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और इसके आयतन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है, तो उसे अपन दोस्तों क्या कहेंगे, आयतन प्रसार। और उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, गामा से डिनोट अपन करेंगे। तो अल्फा का मतलब है ठोस का रेखीय विस्तार प्रसार, बीटा का मतलब क्या है, ठोस का पृष्ठीय विस्तार, और गामा का मतलब दोस्तों क्या है, आयतनीय प्रसार। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और इन तीनों में आपस में संबंध भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से याद करना है। ठीक है, अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए अपन तीनों प्रसारों को, जो सॉलिड में अपन ने पढ़ा है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय प्रसार है, तीनों को अपन अलग अलग डिस्कस करते हैं और इनके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेखीय प्रसार, यानी ठोस में प्रसार की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ठोस में अपन प्रसार की बात कर रहे हैं, दैट इज रेखीय प्रसार। देखिए सबसे पहले बात अपन कर रहे हैं रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन।
किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से डिनोट करेंगे। इसके कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? अल्फा से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, मान लो सपोज अपने पास में कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, ठीक है, यानी एक लाइन है, पृष्ठ नहीं है, ये एक छड़ है और छड़ की लंबाई कितनी है दोस्तों? L0 है। इनिशियल लेंथ कितनी है? L0। इनिशियल लेंथ कितनी है? L0 है। और जैसे ही अपन इसको तापमान देते हैं तो इसकी लेंथ में क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट, यानी इसमें क्या हो जाता है? रेखीय प्रसार हो जाता है। और अपन मान लेते हैं कि ये ताप देने से इतनी इंक्रीमेंट इसके अंदर हो गई है। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वो अब L हो गई और L बराबर क्या होगी? L0 प्लस क्या होगी? डेल्टा L। यानी इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो गया? डेल्टा L लेंथ का क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीमेंट हो गया। क्यों इंक्रीमेंट हुआ? अपन ने इसको क्या दे दिया? टेम्परेचर दे दिया। यानी पहले ये छड़ थी जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी दोस्तों? L0। जैसे अपन ने इस पे तापमान दिया, ताप दिया, इसको टेम्परेचर दिया, गर्म किया, तो इसकी लेंथ में क्या हो गया? उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ नहीं और इसकी लेंथ में क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीमेंट हो गया। और इंक्रीमेंट होगी इसकी लेंथ क्या होगी? L इक्वल्स टू L0 प्लस डेल्टा L। L0 प्रारंभिक थी और डेल्टा L का इसमें इंक्रीमेंट हो गया और फाइनल इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? L इसकी फाइनल लंबाई हो गई। ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन जैसे दो लाइनों में लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में, यदि उसकी लंबाई में वृद्धि हो, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो, वृद्धि हो तो इसे रेखीय प्रसार कहते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, रेखीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब अपन मान सकते हैं कि माना छड़ की प्रारंभिक लंबाई L0 थी और इस पे इसका ताप डेल्टा T बढ़ाने पर, लिख लो, माना प्रारंभ में छड़ की लंबाई L0 थी तथा डेल्टा T ताप बढ़ाने पर लंबाई में वृद्धि, लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब अपन बार बार यदि इस एक्सपेरिमेंट को करें, छड़ की लंबाई को कम लें, फिर ज़्यादा लें, फिर और ज़्यादा लें, तो अपन ये नोटिस करेंगे चीज़ को कि छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि वो छड़ की प्रारंभिक लंबाई जैसे, यानी अपन ये ऑब्जर्व करेंगे कि डेल्टा L समानुपाती किसके है? L0। यानी छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि अपन तापमान दे रहे हैं छड़ की प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यदि पतली छड़ है, कम लंबाई की छड़ है और उसको अपन तापमान दे रहे हैं तो उसकी लंबाई में कम इंक्रीमेंट होगा, और यदि लंबी छड़ है जिसकी लंबाई ज़्यादा है और उसको तापमान अपन दे रहे हैं तो उसकी लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होगी। यानी डेल्टा L समानुपाती क्या हो जाएगा? L0। और जो छड़ की लंबाई में वृद्धि है वो दिए गए तापमान की भी क्या है दोस्तों? समानुपाती है। यानी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को कंबाइंडली अपन लिखें तो ये क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट, एक साथ अपन लिखें तो डेल्टा समानुपाती क्या हो जाएगा? L0 इंटू डेल्टा T। क्या हो जाएगा दोस्तों? L0 इंटू डेल्टा T। और अपन पढ़ते आए हैं कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह मिटाते हैं तो एक नियतांक यहां आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फा L0 इंटू डेल्टा T, जहां अल्फा समानुपाती नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है या रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, यहां से देखिए डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फा L0 इंटू डेल्टा T। डेल्टा L क्या है दोस्तों?
डेल्टा एल क्या है, एल माइनस एल जीरो। यहां से देखिए डेल्टा एल, यदि यहां से डेल्टा एल की वैल्यू अपन निकालना चाहें तो डेल्टा एल क्या है, एल माइनस एल जीरो। तो ये अपनी इक्वेशन क्या होगी, इंप्लाइज दैट डेल्टा एल को मैंने लिख दिया एल माइनस एल जीरो इक्वल्स टू अल्फा एल जीरो इंटू डेल्टा टी। कई बुकों में डेल्टा टी को जो टेम्परेचर है वो डेल्टा थीटा डिनोट किया है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा थीटा भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ डेल्टा टी है, ये भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो चाहे डेल्टा टी डिनोट करे चाहे डेल्टा थीटा डिनोट करे, अपन को इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका फंक्शनांतरण करोगे दोस्तों तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल जीरो प्लस अल्फा एल जीरो इंटू डेल्टा टी, और इंप्लाइज दैट एल इक्वल्स टू एल जीरो कॉमन लेोगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या आ गई, रेखीय प्रसार गुणांक की लेंथ में इंक्रीमेंट की समीकरण आ गई। ये अपन को याद रखनी है, ये अपन को क्या होगी, अपनी इंक्रीमेंट की जो समीकरण है वो याद रखनी है, लेंथ में इंक्रीमेंट का इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी को अपन टी माइनस टी जीरो भी लिख सकते हैं। तापमान में अंतर है डेल्टा टी, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फलानी डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो क्या आ जाएगा टेम्परेचर में, टी जीरो माइनस टी कर दो या टी माइनस टी जीरो कर दो, दिस इज डिफरेंस है, ठीक है। या यहाँ अपन इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कई जगह, एल इक्वल्स टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा और इंटू डेल्टा थीटा। यदि टेम्परेचर को डिफरेंस को अपन डेल्टा थीटा मान लेंगे तो इसको अपन डेल्टा थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो अल्फा है दोस्तों वो क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय ताप प्रसार गुणांक अपन कह सकते हैं। यहां से देखिए अल्फा की अपन बात करें तो इस समीकरण से ये इक्वेशन ए मान लेते हैं, तो समीकरण ए से, समीकरण कैपिटल ए से देखिए एल माइनस एल जीरो इक्वल्स टू अल्फा एल जीरो इंटू डेल्टा टी। यहां से देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, एल माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और यहां से इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू क्या है भाई, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में जो भी इंक्रीमेंट इन लेंथ एल जीरो यानी प्रारंभिक लंबाई, और इंटू डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन। क्या दोस्तों, तापमान में परिवर्तन। यदि अपन इसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अल्फा का मात्रक, ऊपर लेंथ लंबाई में परिवर्तन यानी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अपॉन केल्विन, तो ये क्या हो गया डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ये इसका क्या हो गया दोस्तों मात्रक हो गया। और अल्फा की विमा, अल्फा की विमा क्या होगी, 1 अपॉन थीटा, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, या 1 अपॉन केल्विन, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो कैपिटल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा थीटा की पावर -1, ये क्या हो जाएगा इस अल्फा का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, रेखीय प्रसार के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो ऐसे ही यहाँ प्रश्न ले लेंगे, वहाँ क्षेत्रफल A0 मान लेंगे, फिर ऐसे ही अपन आयतन ले लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस होगी, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होगा। बस इक्वेशन यहाँ क्या आ जाएगी, A इक्वल्स टू A0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगी। तो देखिए इसको एक बार आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार। 2 नंबर, सेम टू सेम ही है, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। सेकंड, क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार। ठीक है, और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोला जाता है सुपरफिशियल या एरियल। एरियल का मतलब एरिया से, एरियल एक्सपेंशन, क्या है एरियल एक्सपेंशन है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसी ही लैंग्वेज अपन यूज करेंगे कि जब किसी द्विमीय वस्तु
जब किसी द्विविमीय वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है, ताप में वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो वस्तु के इस प्रसार को पृष्ठीय प्रसार या क्षेत्रफीय प्रसार कहते हैं। प्रसार को पृष्ठीय या ब्रैकेट में क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को पृष्ठ मानना पड़ेगा। वही पृष्ठ मान लेते हैं अपन कि ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। और जैसे ही इस पृष्ठ पर अपन टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं, पहले से जैसे कमरे के तापमान पर तो जो टेम्परेचर है वही है, और जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कमरे के ताप से जो टेम्परेचर अपन देते हैं, तो अपन मान सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है भाई, बढ़ोतरी हो रही है डेल्टा टी टेम्परेचर देने से, यानी बाउंड्री इसकी ऐसी बाउंड्री हो गई है। ठीक है, तो पहले इसका इनिशियल जो क्षेत्रफल था वो अपन ने a0 माना, और लास्ट में जो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया उसको अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया। और इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट कौन सा, ये वाला इंक्रीमेंट दोस्तों, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये है, तो जो इंक्रीमेंट है वो तो क्या है डेल्टा ए, और प्रारंभिक इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, a0 है। ठीक है, अपना वही काम कि क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है वो किसके समानुपाती है, कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल के, यानी जितनी बड़ी सीट होगी, जितना बड़ा पृष्ठ होगा, और उस पृष्ठ पे जितना अपन तापमान बढ़ाएंगे तो उसके पृष्ठ में चारों तरफ से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। जितना बड़ा होगा, एक्सपेरिमेंटली अपन ये कह सकते हैं कि जितनी छोटी यदि अपने पास में पृष्ठ है तो उसमें कम प्रसार होगा, और जितनी बड़ी यदि पृष्ठ होगी उसमें क्या होगा, ज्यादा प्रसार होगा। तो यानी क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती है, समीकरण नंबर 1, और क्षेत्रफल में वृद्धि तापमान के समानुपाती है डेल्टा टी। वही बात, दोनों को कंबाइन करेंगे, इंप्लाइज दैट डेल्टा ए समानुपाती क्या हो गया, a0 इंटू डेल्टा टी, क्या हो गया, a0 इंटू डेल्टा टी। और जैसे ही अपन समानुपाती का चिन्ह मिटाएंगे तो बीटा a0 क्या हो गया, डेल्टा टी, जहां बीटा क्या है दोस्तों, समानुपाती स्थिरांक, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बीटा क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करना है। ठीक है, ठीक है। डेल्टा ए क्या है दोस्तों, डेल्टा ए यहां से अपन देखें तो डेल्टा ए का मतलब क्या है भाई, a माइनस a0, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, a माइनस a0 इक्वल्स टू बीटा a0 इंटू डेल्टा टी। पक्षांतरण करोगे तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, a0 प्लस बीटा a0 इंटू डेल्टा टी। a0 ले लो कॉमन, तो क्या हो गया 1 प्लस बीटा और इंटू डेल्टा टी। इसे अपन क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार इक्वेशन, समीकरण कह सकते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार समीकरण इसको अपन कह सकते हैं। यहाँ यदि मान लो इसकी लेंथ L0, इसकी लेंथ L0 है, तो यहाँ A0 जो प्रारंभिक जो है उसको अपन क्या कहेंगे, L0 स्क्वायर, लंबाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार है तो। और
मान लो कि इसके तापमान में वृद्धि करने से इसकी जो लेंथ है वो पहले L0 थी, उसके बाद में L हो गई, क्या हो गई, ये इधर भी L इधर भी L, तो A को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, L स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, L स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरी जो बात है वो, हाँ यहां से वही बीटा की विमा, यहां से देखिए बीटा की वैल्यू अपन निकाल लें तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस A0 बटे A0 और इंटू डेल्टा टी, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू डेल्टा टी। तो ठीक है, ये भी क्या आ गया, इसकी विमा अपन निकाल सकते हैं, वही टेम्परेचर। तो बीटा बराबर क्या हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड माइनस या केल्विन इनवर्स, और विमा वही इसकी विमा आ गई थीटा माइनस, यानी इसका मात्रक, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक का मात्रक और आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है, समान है। ठीक है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या K माइनस, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। और तीसरे प्रकार का जो एक्सपेंशन है दोस्तों वो क्या है, आयतन प्रसार। क्या है, आयतन प्रसार, उसको अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या कहेंगे दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये क्या कहता है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर, जब किसी ठोस को गर्म करने पर किसी ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है तो यह प्रसार आयतन प्रसार कहलाता है। तो यह प्रसार आयतन प्रसार कहलाता है। तो यह प्रसार आयतन प्रसार कहलाता है। ठीक है, आयतन में वृद्धि होती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। और अपन डायग्राम ये बनाए, और जैसे इसको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसकी जो आकार है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, आयतन क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। इनिशियल इसका आयतन है वो V0 है, तापमान देने के बाद में इसका आयतन क्या हो गया दोस्तों, V हो गया, और टेम्परेचर अपन ने कितना दे दिया, डेल्टा टी, यानी इसके लंबाई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, चौड़ाई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और ऊंचाई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान लो एक घन अपन ने ले लिया और घन पे अपन तापमान दे रहे हैं, घन के ऑब्जेक्ट को, वस्तु को तापमान दे रहे हैं, तो उस घन का क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। इस आयतन का मतलब क्या है, लंबाई में भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, और उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है, यानी तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशन उसकी इंक्रीमेंट हो रही हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई आयतन में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, अब बात वही क्या है कि आयतन में जो चेंज है, आयतन में क्या चेंज है, डेल्टा वी। आयतन में जो चेंज है वो क्या है दोस्तों, डेल्टा वी। तो वही बात कि डेल्टा वी समानुपाती किसके, प्रारंभिक आयतन के, समीकरण नंबर 1। और डेल्टा वी किसके समानुपाती है, तापमान के, कि जितना ज्यादा आयतन में वृद्धि होगी तापमान बढ़ाने पर, यदि प्रारंभिक आयतन कितना है उसके अकॉर्डिंग वृद्धि होगी, समानुपाती होते हैं। और तापमान में जितनी वृद्धि होगी उतना ही क्या होगा, प्रारंभिक आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी। दोनों को अपन यदि मिला दें तो डेल्टा वी समानुपाती V0 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा V0 इंटू डेल्टा टी, जहां गामा क्या है, समानुपाती नियतांक। गामा क्या है, समानुपाती नियतांक, जिसे अपन क्या कहते हैं, आयतन, जिसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। यदि अपन बात करें तो इस V, डेल्टा V को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को अपन लिख सकते हैं V माइनस V0 इक्वल्स टू गामा V0 इंटू डेल्टा टी, और इसको सॉल्व करें तो V इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस गामा और इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये किसकी समीकरण आ गई, आयतन प्रसार गुणांक की समीकरण आ गई है अपने पास में।
किसकी समीकरण आ गई? आयतन प्रसार गुणांक की समीकरण आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन भी अपन को एग्जाम में पूछ सकता है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी अपने एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई ये क्या है। ठीक है, देखिए अब आगे, तो अब इसमें गामा की वही डेफिनेशन होगी। गामा की अपन डेफिनेशन करें तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस वी जीरो अपॉन डेल्टा टी। देखिए यहां से देखिए, गामा बराबर v माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो इंटू डेल्टा टी, यानी आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी। तो वही हो गया बीटा का गामा का मात्रक क्या हो गया? 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अपॉन केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स इसका मात्रक हो गया। और ये वीमा भी इसका क्या हो गया? थीटा इनवर्स। यानी चाहे अल्फा की बात करो, चाहे बीटा की बात करो, दोस्तों चाहे गामा की बात करो, तीनों का मात्रक एक, तीनों की वीमा भी एक। यानी तीनों का मात्रक भी क्या है? एक ही मात्रक है, और तीनों की वीमा भी क्या है दोस्तों? एक ही वीमा है। यहाँ एक चीज आप ध्यान देने लायक है कि यदि जो अपन प्रसार कर रहे हैं, आयतन प्रसार कर रहे हैं, तो यदि कोई घन है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है, जैसे हाँ तीनों बराबर है, तो जब घन की बात करें तो घन का आयतन क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यदि मान लो उसकी प्रारंभिक एज है वो L0 है, तो L0 इंटू L0 इंटू L0 क्या हो जाएगा दोस्तों? L0 क्यूब। भाई उसका आयतन कितना हो जाएगा? L0 क्यूब। और यदि तापमान बढ़ाने के बाद में उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और उसकी लास्ट में लंबाई L हो रही है, तो इंक्रीमेंट के बाद में आयतन क्या हो जाएगा? L गुणा L, यानी अपन उसको क्या लिख सकते हैं? L क्यूब भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? तो अपने पास में तीनों प्रकार के क्या आ गए दोस्तों? किसी ठोस में जो प्रसार हो सकता है वो तीन प्रकार का प्रसार हो सकता है। एक तो रेखीय प्रसार, एक क्षेत्रीय प्रसार, और दूसरा कौन सा है? आयतनीय प्रसार। इन तीनों समीकरणों को अपन एक साथ लिखें तो देखिए, लीनियर प्रसार की अपन बात करें तो L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसे अपन क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। ऐसे ही A इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा और इंटू डेल्टा टी, इसे अपन क्या कहेंगे? पृष्ठीय प्रसार। या इसको अपन ऐसे भी लिख दें, क्या लिख दें भाई? L स्क्वायर L0 स्क्वायर और 1 प्लस बीटा और इंटू डेल्टा टी। यदि मान लो L0 अपन मान ले तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा लंबाई, चौड़ाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, L0 स्क्वायर, तो ये भी क्या है? पृष्ठीय प्रसार है। ठीक है, और आयतनीय प्रसार क्या हो जाएगा? तीनों v इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो यहां से इसको ये आयतनीय प्रसार क्या हो जाएगा? आयतनीय प्रसार हो जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज दैट L क्यूब इक्वल्स टू L0 क्यूब और 1 प्लस गामा और इंटू डेल्टा टी, ये भी क्या है? आयतनीय प्रसार गुणांक। ठीक है, समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं कि ये जो अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है कि भाई रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार और आयतनीय जो प्रसार, तीनों जो गुणांक हैं उनमें आपस में क्या संबंध होता है, ये अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात क्या है, ये अपने पास में इक्वेशन है, अल्फा कोमा बीटा तथा गामा में संबंध, या रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार और आयतनीय प्रसार गुणांकों में आपस में संबंध अपन दोस्तों निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं? देखिए कि अपनी पृष्ठीय प्रसार क्या इक्वेशन है? पृष्ठीय प्रसार A इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ये है। और अपन मान रहे हैं कि पृष्ठ ऐसा है जिसकी लंबाई भी L है, प्रारंभिक लंबाई L0, चौड़ाई भी L0 है। तो पृष्ठ में जब प्रसार हो रहा है तो L0 इंटू L0। ठीक है, तो अब रेखीय प्रसार अपन जानते हैं क्या भाई? L इक्वल्स टू L0 और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें अपन, इस समीकरण का दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो गया? इसका अपन क्या कर दें? वर्ग कर दें इसका।
इसको समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 2 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा भाई, 2 का वर्ग किया तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल जीरो स्क्वायर और 1 प्लस एल्फा डेल टी का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल जीरो स्क्वायर और इसको खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्या हो गया दोस्तों, 2 अल्फा डेल्टा टी। क्या हो गया, 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चूंकि अल्फा का मान अति अल्फ होता है, या अपन मान सकते हैं कि अल्फा का मान बहुत कम होता है, अतः अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर का मान और भी कम होगा, अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसे अपन क्या कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ये समीकरण अपनी क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल जीरो स्क्वायर और 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और एल स्क्वायर को अपन क्या मान रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल ऐसा है, तो एल गुणा एल का मतलब क्या है, एल स्क्वायर, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ए, यानी तापमान के बाद में पृष्ठ का क्षेत्रफल। और प्रारंभिक लंबाई L0 थी, तो L0 गुणा L0 इक्वल्स टू L0 स्क्वायर, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, A0। तो इसको अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A0 स्क्वायर और 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। यहाँ से ये देखिए, ये पृष्ठीय प्रसार जैसा है, सॉरी ये A, ठीक है, ये देखिए A इक्वल्स टू A0, A इक्वल्स टू A0, ये 1, और यहाँ है बीटा और यहाँ क्या है 2 अल्फा। तो समीकरण 1 और 3 की आपस में तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 की आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना की तो क्या हो गया दोस्तों, बीटा बराबर क्या गया 2 अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा बराबर क्या गया दोस्तों 2 अल्फा, कि बीटा का मान कितना होता है 2 अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो केस में संबंध हो गया अल्फा तथा बीटा में, अल्फा तथा बीटा में संबंध हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं अल्फा तथा गामा में संबंध। सेकंड, अल्फा तथा गामा में संबंध, किसमें, अल्फा तथा गामा में संबंध। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, अपन मानते हैं कि कोई घन है जिसका प्रारंभिक आयतन तो क्या है V0, और तापमान देने के बाद में उसका आयतन क्या हो जाता है, V हो जाता है। माना एक घन जिसका प्रारंभिक आयतन V0 है, तापमान डेल्टा T देने पर घन की भुजाओं में वृद्धि होकर आयतन V हो जाता है। अतः आयतन प्रसार की समीकरण से V इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा और इंटू डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया वापस। क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। यहाँ तक आप इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे वाला मिटा रहा हूँ। अब घन आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अपन जानते हैं रेखीय प्रसार की समीकरण, अपन जानते हैं ये रही ऊपरी ऊपर। ठीक है, ये होगी। यदि भुजाओं में वृद्धि है, भुजाओं में वृद्धि है, तो इसका मतलब दोस्तों रेखीय प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, रेखीय प्रसार हो रहा है। तो रेखीय प्रसार होने पर
प्रसार होने पर घन की भुजा क्या हो जाएगी, L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं तभी वो घन होता है, अदरवाइज तो वो घनाभ हो सकता है। तो इस समीकरण का अपन, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का क्या करते हैं भाई, 2 का दोनों तरफ घन करने पर का मतलब है घात 3 करने पर। घन करने का मतलब क्या है दोस्तों, घात 3 करने पर। समीकरण 2 का दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब क्या है, घात 3 करने पर। तो 3 घात करेंगे तो L क्यूब और ये L0 क्यूब और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। L क्यूब बराबर L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की घात 3 इंप्लाइज दैट L क्यूब L0 क्यूब और 1 प्लस a प्लस बी की घात 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास में आ गई। हाँ देखिए 3a स्क्वायर बी, तो 3a एक की जगह 1 है तो a का स्क्वायर 1 और b की जगह क्या हो गया 3 अल्फा डेल्टा टी और 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर, a की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। यहाँ से देखिए वही काम अपना, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं v, इसको अपन क्या कह सकते हैं v0 और 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर और प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी की घात 3। इसमें इसको नगण्य मानकर छोड़ेंगे, इसको नगण्य मानकर छोड़ेंगे, क्योंकि अल्फा की घात क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो नीचे आप लिख सकते हो क्योंकि अल्फा डेल्टा टी अति अल्फ होने के कारण उच्च घातों के पदों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो क्या आ गया v इक्वल्स टू v0 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या आ गया। इसको समीकरण नंबर पर दे देंगे 3। और समीकरण 1 की और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 की आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर, तो दोस्तों क्या आ गया, गामा बराबर आ गया 3 अल्फा, गामा बराबर क्या आ गया 3 अल्फा, गामा बराबर क्या आ गया 3 अल्फा अपने पास में आ गया। अतः है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर, अल्फा की जगह तो अल्फा है ही, अनुपात बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, ये लो 2 अल्फा, और गामा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा। अल्फा तीनों में बराबर है तो अल्फा को कॉमन लेके छोड़ दो, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात क्या आ गया 3 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा गामा का क्या आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3, जहां पर अल्फा क्या है दोस्तों रेखीय प्रसार किसी ठोस के लिए, बीटा क्या है पृष्ठीय प्रसार, और दोस्तों गामा क्या है आयतनीय प्रसार गुणांक होता है। क्या होता है, आयतनीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रसार आपके पास में आ गए हैं, रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार और आयतनीय प्रसार, 3 प्रकार के प्रसार हैं जो अपने पास में हो गए हैं, ठीक है। हाँ अब कुछ गर्म करने पर कुछ पदार्थों में, जैसे ये तो प्रसार ही प्रसार हो रहा है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है गर्म करने पर संकुचन होता है, तो एक लाइन वो भी देखिए।
ये अनुपात आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। गर्म करने पर संकुचन, गर्म करने पर संकुचन, ठीक है। कुछ रबर जैसे, कुछ रबर जैसे, कुछ रबर जैसे पदार्थ, रबर जैसे का मतलब है रबर की नेचर के, रबर जैसी प्रकृति के कुछ रबर जैसे पदार्थ, पदार्थ गर्म किए जाने पर, गर्म किए जाने पर संकुचित होते हैं। गर्म किए जाने पर संकुचित होते हैं क्योंकि पदार्थ के परमाणु, क्योंकि पदार्थ के परमाणुओं के अनुप्रस्थ कंपन, क्योंकि पदार्थ के परमाणु के अनुप्रस्थ कंपन उनके अनुदैर्ध्य, उनके अनुदैर्ध्य कंपनों, अनुदैर्ध्य कंपनों से तीव्र होते हैं, से तीव्र होते हैं। प्रसार के लिए, प्रसार के लिए अनुदैर्ध्य कंपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार के लिए अनुदैर्ध्य कंपन ही जिम्मेदार होते हैं। यहां से दो बातें आपको क्लियर हो गई है। देखो अनुदैर्ध्य कंपन क्या है कि जैसे ये कोई छड़ है और ये छोटे 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 मॉलिक्यूल से, परमाणु से बनी होती है, ठीक है। अब अपन इस पे टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो परमाणु में यदि ऐसे प्रसार हो रहा है, यानी लंबाई के अनुदिश प्रसार हो रहा है, तो लंबाई के अनुदिश तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य। लंबाई के अनुदिश प्रसार, लंबाई के अनुदिश प्रसार, इसका मतलब कौन सा प्रसार है, अनुदैर्ध्य प्रसार। क्या हो रहा है, अनुदैर्ध्य प्रसार हो रहा है। और ये लंबाई तो ऐसे है और पार्टिकल के कंपन कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहे हैं, ऐसे, जिनको अपन, इनको अपन क्या कहते हैं, लंबाई के लंबवत जो कंपन है उनको अपन क्या कहते हैं, लंबाई के लंबवत कंपन। लंबाई के लंबवत कंपन क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ कंपन। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ कंपन कहलाते हैं, ठीक है। और जब अपन तापमान देते हैं और उसमें प्रसार हो रहा है तो हमेशा याद रखना किसके कारण हो रहा है, अनुदैर्ध्य कंपन के कारण। प्रसार हमेशा अनुदैर्ध्य कंपन के कारण होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसार हमेशा दोस्तों किसके कारण है, अनुदैर्ध्य कंपन के कारण। और संकुचन किसके कारण होता है, अनुप्रस्थ कंपन के कारण, अनुप्रस्थ कंपन के कारण। और कंपन कैसे होते हैं, जब अपन किसी पदार्थ को तापमान देते हैं तो उसमें कंपन होना क्या है, स्वाभाविक बात है। कहने का मतलब पदार्थ के कण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द अप या डाउन या टू एंड फ्रो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जब टू एंड फ्रो कंपन कर रहे हैं लंबाई के अनुदिश, तो कंपन कैसे हैं, अनुदैर्ध्य कंपन है। और लंबाई के लंबवत यदि कंपन कर रहे हैं तो कैसे कंपन है, अनुप्रस्थ कंपन है। कैसे कंपन है, अनुप्रस्थ कंपन है। इसका अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने तीनों प्रसार, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय प्रसार हैं। कक्षा 11 का अपना ये टॉपिक है जो खत्म हो गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ लिक्विड के बारे में। और लिक्विड में भी सबसे ज़्यादा जो लिक्विड अपने काम में आ रहा है वो है अपना पानी। और पानी का जो व्यवहार है वो और लिक्विड से थोड़ा सा हटके है, एनमलस व्यवहार है, अनियमित व्यवहार है पानी का। तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। जल का अनियमित प्रसार इंपॉर्टेंट।
ठीक है, क्या है कि प्राय पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। अपन जानते हैं प्राय पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, ठीक है, एवं ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, एवं ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, एवं ठंडा करने पर क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का व्यवहार अनियमित होता है। पानी का व्यवहार अनियमित होता है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर सिकुड़ता है। पानी को गर्म करने पर सिकुड़ता है और ठंडा करने पर फैलता है। ठंडा करने पर फैलता है, यानी यहां गामा का मान क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। यहां गामा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। गामा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि प्राय पदार्थ गर्म करने पर, ये तो जनरली लाइन होती है, ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का व्यवहार अनियमित होता है। कैसे, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर क्या करता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब पानी जमता है, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर सिकुड़ता है और ठंडा करने पर फैलता है। यानी इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और इसी आधार पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाड़े के दिनों में, जाड़े का मतलब ठंड के दिनों में, जाड़े के दिनों में जब झील की सतह, जाड़े के दिनों में जाड़े के दिनों में जब झील की सतह जाड़े के दिनों में जब झील की सतह के पानी का तापमान, झील की सतह के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो इसका घनत्व कम होता है, तो इसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण यह हल्का हो जाता है, जिस कारण यह हल्का हो जाता है, जिस कारण ये हल्का हो जाता है, जबकि नीचे का पानी द्रव अवस्था में रहता है, जिसके कारण उसमें रहने वाली मछलियां
मछलियाँ, जिसके कारण उसमें रहने वाली मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जंतु, व अन्य जलीय जीव जंतु, व अन्य जलीय जीव जंतु जीवित अवस्था में रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं? जीवित अवस्था में रहते हैं। तो ये जो व्यवहार है दोस्तों, ये पानी का कैसा है? एनामलस व्यवहार है। यानी जाड़े के दिनों में झील की सतह के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण हल्का हो जाता है, जिस कारण ये हल्का हो जाता है। जबकि नीचे का पानी द्रव अवस्था में रहता है और उसमें रहने वाली मछलियां व अन्य जलीय जीव जंतु जीवित अवस्था में रहते हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, ये बहुत बार सिंपल साइंस का क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आपके फर्स्ट ग्रेड में जनरल साइंस भी सिलेबस में, वहां भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन न्यूनतम, जबकि आयतन क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। यदि इसमें अपन ग्राफ प्लॉट करें, किसमें? तो देखिए आयतन और तापमान में यदि ग्राफ अपन प्लॉट करें, तो आयतन और तापमान में ऐसे ग्राफ आएगा, और ये जो टेम्परेचर होगा दोस्तों, ये कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और घनत्व की अपन बात करें, घनत्व और ताप में यदि अपन ग्राफ खींचें, तो जहां पर ये तापमान कम हुआ है वहां पर ये क्या हो जाएगा? ऐसे। और ये जो तापमान कितना आ जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पानी के बारे में क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि भाई ये पानी का जो है वो कैसा व्यवहार है? अनियमित, एनामलस व्यवहार अपन कह सकते हैं। कैसा व्यवहार है? अनियमित व्यवहार, यानी एनामलस बिहेवियर। ठीक है। और आपको यहां से ये मछली वाला जो क्वेश्चन है कि ये जीवित कैसे रहती हैं, ये इस हिसाब से जीवित रहती हैं। ठीक है। तो पानी का जो व्यवहार है वो और द्रव से क्या है? थोड़ा सा अलग है। इसको अपन बहुत ध्यान से इसको रखेंगे। ठीक है, याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा कि रेखीय प्रसार क्या है, कैसे होता है, पृष्ठीय प्रसार कैसे होता है, आयतन प्रसार कैसे होता है, रेखीय प्रसार और पृष्ठीय प्रसार में क्या रिलेशन है, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रसार का अनुपात तो अपन ने पढ़ लिया है। और इसको आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।